Hello students, welcome to English tutorials. Student, in this video I will explain the line by line meaning of the poem Geography lesson, which is the second poem of Honeydew book of English literature of standard 8. So student, the poem Geography lesson has been written by Zulfikar Ghosh. Okay, Zulfikar Ghosh was a famous poet and novelist who was born in India before independence. After that, he migrated to Pakistan and now he is settled in the USA. Okay, so student, this is a little information about the poet. Now, let's see the very first line which has been written above the poet. Can you imagine what your city would look like if you see it from 10,000 feet above the ground? स्टूडेंट, यहाँ पोइट जो हैं वो कहते हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 10,000 फीट अबव द ग्राउंड से जब आप अपने सिटी को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? क्या आपने कभी इमेजिन किया है? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. नीटली प्लान्ड लगेगा, ठीक है. ऊपर से देखने पे जो सिटी है वो पूरी तरह से परफेक्ट प्रोपोर्शन में दिखेगा, नीटली प्लान्ड दिखेगा, अच्छी तरह से प्लानिंग करके उसे बनाया गया है, ऐसा फील होगा. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. बट आपको पता है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे सिटीज़ को देखते हो तो वो कैसा दिखता है, ठीक है. So here is a poet's descriptions of just such a view of the city and some questions that come to his mind. So इस पोएम में पोएट जो है कि ऐसे ही सिटी के कुछ व्यू को डिस्क्राइब किए हैं और साथ ही उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं. सो लेट्स सी द पोएम. Student, in this poem the poet wonders why people hate and fight each other over the imaginary boundaries. Okay, student, जैसे जैसे हम पोएम में आगे बढ़ेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि पोएट जो हैं वो सिटीज़ के व्यू को डिस्क्राइब करते करते उनके माइंड में एक बात आती है कि कैसे लोग बाउंड्रीज से अबव उठ के, जो इमेजिनरी बाउंड्रीज है ह्यूमन लाइफ का, उससे अबव उठ के एक दूसरे से हेट और फाइट करते हैं. सो स्टूडेंट, ये सब सोच के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर लोग एक दूसरे से हेट और फाइट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. कुछ इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं, जैसे ऐसे बाउंड्रीज जो दिखते नहीं हैं, जैसे लव, ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप, सिविलाइजेशन. तो ये सब कुछ ऐसे बाउंड्रीज है जिसके अंडर में रह के ह्यूमन बीइंग्स को अपने लाइफ को जीना चाहिए. बट पीपल जो है कि ऐसे बाउंड्रीज से ऊपर उठ के क्या करते हैं कि एक दूसरे से हेट करते हैं, फाइट करते हैं. तो ये सब देख के, ये सब सोच के पोइट जो है कि उन्हें शॉक्ड फील होता है कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द very first line of the poem. When the jet sprang into the sky. Student, jet means army plane. Okay, so the poet said that कि जब जेट स्काई में स्प्रैंग करता है, ऊपर उठता है, स्प्रैंग मीन्स ऊपर उठता है, राइज करता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो उनको ये क्लियर हो जाता है, तब वो पता चलता है कि कैसे सिटी जो है कि इस तरीके से डेवलप्ड है. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो जब वो और ऊपर उठते जाते हैं, 6 inches to the mile पहुंच जाते हैं, तब वो उन्हें ऐसा सीम होता है, ऐसा उन्हें फील होता है कि जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो वो देखते हैं वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, कि उस ऊंचाई से जो सिटी है वो बहुत ही प्लान्ड दिखता है, बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में दिखता है. लेकिन ग्राउंड लेवल से
हम जब सिटी को देखते हैं तो वो हैपहैज़ार्डली रहता है, हैपहैज़ार्ड मतलब अनप्लान रहता है, ठीक है। सो द पोइट जब जेट को ऊपर उठाते हैं, स्काई में उठाते हैं, तो वो जब सिटी का व्यू करते हैं तब उन्हें थोड़ा डिफरेंट दिखता है, ठीक है। जो हम वे ग्राउंड लेवल पर देखते हैं उससे डिफरेंट दिखता है, ठीक है। आफ्टर दैट इन द सेकंड पैरा, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. Student, after that, poet said that from the height of the 10,000 feet, the poet sees a much wider geographical area. Okay, from this vantage point, he realizes that the cities are built near rivers and that more people prefer to live in valleys. ठीक है, जब जेट जो है कि 10,000 फीट अबव द ग्राउंड पहुंचता है और वहाँ से जब पोएट सिटी को देखते हैं, वहाँ से जब जोग्राफिकल एरिया को वो व्यू करते हैं, देखते हैं, तो उस व्यू पॉइंट से वे रियलाइज़ करते हैं कि सिटीज़ जो है वो रिवर्स के नियर, यानी कि मैक्सिमम सिटी जो है वो रिवर्स के नियर है, नदियों के पास हैं, वैलीज़ में है, ठीक है। और जो मैक्सिमम पीपल जो पॉपुलेशन है वो वैलीज़ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। रिवर्स, वैलीज़, ये सब जगह पे, ये सब के आसपास जो है कि ह्यूमन को जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है वो सब वहाँ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है। आफ्टर दैट and he also realized the logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. और जब जेट जो है कि 10,000 फीट पहुंचता है, then poet realizes that the geography of the land plays an important role in how human settlements develop. Both water and land are essential for people to live and thrive. Students, पोइट जो है कि उन्हें यह रियलाइज़ होता है कि जोग्राफिकल व्यू जो होता है लैंड का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सेटलमेंट में, क्योंकि वाटर्स और लैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पीपल के लिए, ताकि वो उस जगह पे बहुत ही अच्छे से रह सकें, ठीक है। उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन द जेट, स्टूडेंट, here the meaning of delineated means sown, okay. After that, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. And students, जब as the plane soars to 6 miles or 31,000 feet above the earth, the cities disappear and the poet sees that the earth as a whole, ठीक है। जब जेट जो है कि और भी 6 मील्स हाई पहुंचता है, इट मीन्स कि 31,000 फीट एबव पहुंचता है ग्राउंड लेवल से, देन पोइट जो है कि देखते हैं अर्थ को पूरे अर्थ की तरह एज अ होल वो देखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ही नोटिस दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड देयर इज़ अ फार मोर वाटर ऑन अर्थ दैन लैंड। और फिर वो नोटिस करते हैं कि अर्थ जो है कि राउंड है और अर्थ पे लैंड से ज़्यादा वाटर है। एंड when he looks at the earth from high above, he wonders why people on earth fight each other and why they put up imaginary and real walls to keep other out. Student, और जब वे
उस हाई लेवल से अर्थ को देखते हैं तो उन्हें अर्थ एक होल की तरह दिखता है, राउंड दिखता है, और ये भी वो देखते हैं कि अर्थ पे लैंड से ज़्यादा वाटर है। और उनके माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्यों पीपल अर्थ पे पीपल एक दूसरे से इतने फाइट करते हैं, हेट करते हैं, क्यों वे लोग आपस में अपने बीच एक इमेजनरी वॉल क्रिएट करनी है। इमेजनरी वॉल मीन्स दरार क्रिएट करनी है, ठीक है। दरारें दैट मीन्स कि एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द पोयम, द ज्योग्राफी लेसन, ओके, geography lesson. And after that you have to no one more stanza. Let's see the last stanza. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. But students, यहाँ पे पोइट जो है कि उस हाई लेवल से उन्हें सब कुछ दिखता है, अर्थ पूरे राउंड अर्थ दिखता है, वाटर्स लैंड से ज़्यादा है ये दिखता है, और वे ये सोचते हैं कि पीपल जो है एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, आपस में एक इमेजनरी वॉल बना के रखे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। और लेकिन उनको ये समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि अर्थ पे जो मैन है वो ऐसे क्यों है, उन आखिर क्या कारण है उनका एक दूसरे से हेट करने का, वे ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और वे सिटीज़, और ये क्लियर नहीं होता है कि जिस तरीके से सिटीज़ में वॉल बने हैं, ठीक है, वॉल्स, सिटीज़ में वॉल्स बनते हैं, बनाए जाते हैं, वैसे लोग आपस में एक दूसरे के बीच क्यों ऐसी इमेजनरी वॉल बना के रखे हैं, ठीक है, क्यों ऐसे दरारें बना के रखे हैं, ये क्लियर नहीं होता है पोइट के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द पोयम। एंड आफ्टर दैट here are some word meanings, you have to learn this, and after that you have to do the question answers of this poem, and I will provide summary also. So students, this is about the poem geography lesson. Thanks for watching, keep learning, thank you.